हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ए आर एंड वी आर। सो ए आर स्टैंड फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वी आर स्टैंड फॉर द वर्चुअल रियलिटी। सो आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि ए आर होता क्या है एंड वी आर होता क्या है। हम डेली लाइफ में हम इसे यूज़ कर रहे हैं बट हमें पता नहीं है कि इसे कैसे और कहाँ पर इसका यूज़ है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एआर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो फिजिकल वर्ल्ड जो कि रियलिटी में अवेलेबल है उसके ऊपर हम कुछ वर्चुअली अप्लाई कर दें। एक एग्जांपल, आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो तो व्हाट्सएप पे कॉल करने के बाद जो वीडियो कॉल के अंदर स्नैपचैट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो आप अपने ऊपर फेस के ऊपर गॉगल लगा सकते हो और आप लाइक आई से वाटर ड्रॉपिंग दैट ऑप्शन आर आल्सो देयर, राइट। सो एक रियल वर्ल्ड है जिसमें हम बात कर रहे हैं, उस रियल वर्ल्ड के ऊपर एक लेयर लगा दी है, डिजिटल लेयर। तो रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल लेयर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो एनवायरनमेंट बनता है उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। इसके अंदर रियलिटी तो है बट उसके ऊपर एक डिजिटल लेयर हमने लगा दी है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर, डिफेंस के अंदर, बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी ये, स्पेशली फॉर गेमिंग। उसके बाद अगर हम बात करें वर्चुअल रियलिटी के अंदर, तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी के अंदर कंप्लीट जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो वर्चुअल होता है, देयर इज़ नो कनेक्शन विद द रियल एनवायरनमेंट। तो इसको हम कैसे फील करते हैं? एक वीडियो अगर आप देखेंगे, पीछे एक वीडियो चल रहा है, उस वीडियो के अंदर एक गॉगल पहन के उन्होंने रखा है, गॉगल टाइप का कुछ पहन के रखा है अगर आप देखेंगे। तो ये एक स्पेशल हार्डवेयर होता है, एक स्पेशल हेडसेट होता है जिसको हम अपनी आईज के ऊपर पहनते हैं। वहाँ पर हम जिस तरीके का गेम करते गेम प्ले कर रहे हैं या कुछ उस एनवायरनमेंट के अंदर हम जा रहे हैं, तो कंप्लीट वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने आप को फील करते हैं कि वी आर देयर। तो अगर हम लेफ्ट तरफ तरफ की तरफ बैंड होते हैं तो ऐसा लगेगा कि हम भी उसी तरफ बैंड हो रहे हैं, अगर हम हेडसेट को बैंड करते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर फिजिकल थिंग बट इट इज़ कम्प्लीटली इनटू द वर्चुअल रियलिटी। तो अगर आप देखेंगे जब हम गेम खेलते हैं जहाँ पर पूरा के पूरा 3D थिंग्स रहती है और हमको ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जबकि हम अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये हमारी बॉडी वहाँ पर कैसे पहुँच गई? बिकॉज देर इज रियलिटी बट इट इज क्रिएटेड बाय कंप्यूटर साइंस, राइट। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और उस एनवायरनमेंट क्रिएट होने के साथ साथ हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ अटैच्ड महसूस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पर गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, गेम इस तरीके से बनाते हैं। डॉक्टर्स इसका काफ़ी यूज़ करते हैं जिसमें डॉक्टर लोग बहुत सारे ऐसे डिसीजेस को पहले ही डिटेक्ट करके इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिटेक्ट करके देख लेते हैं। उसके बाद अगर मिलिट्री एप्लीकेशन हो गई या और ऐसी एप्लीकेशन जैसे रिटेल के अंदर भी अगर हम बात करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो घर है उसके अंदर कौन सा सामान फिट होने के बाद किस तरीके का दिखेगा। तो आजकल रियल एस्टेट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करने लगे हैं। वो पूरा के पूरा घर आपको कहीं पर भी बैठ के एज इट इज़ दिखा देंगे जो कि इन्वायरमेंट में लग रहा है। आने वाले टाइम में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करके आप ये भी फ्यूचर में ये भी आप कर पाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर या 3D, उस टाइम पर शायद हो सकता है 3D कॉलिंग हो, वहाँ पर अगर आप टच करना चाहें तो टच भी कर सकते हैं थर्ड पर्सन को, अगर आप हैंडशेक करना चाहें तो हैंडशेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट फ्यूचर में क्रिएट होगा जिसकी जो बेस रहेगा जिसका वो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी रहेगा। तो ये एक नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बिहेव इसका इसका बताया है। अगर इस तरीके की चीज़ों को सीखना है तो एक यूनिटी फ्रेमवर्क आता है, इस यूनिटी फ्रेमवर्क के अंदर हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करके हमको गेम डिज़ाइन करना पड़ता है और इस तरीके का इन्वायरमेंट में हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के नॉलेज को सीखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके पास और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा जो आपको अपडेटेड रहेगा आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। थैंक यू।